जीवन मणि और रोहन की यात्रा। एक समय की बात है, एक सुंदर गांव था जिसका नाम था रंगीनपुर। यह गांव अपनी हरियाली और फूलों की खुशबू के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। रंगीनपुर के बीचों बीच एक जादुई झरना था जिसे जीवन झरना कहते थे। इस झरने का पानी इतना चमकीला और साफ था कि उसमें इंद्रधनुष के सातों रंग दिखते थे। गांव के लोग मानते थे कि यह झरना ही उनके जीवन में खुशियां और रंग भरता है। जब भी कोई उदास होता, वह झरने के पास आता और उसका मन शांत हो जाता। रोहन नाम का एक बहुत ही जिज्ञासु और साहसी लड़का रंगीनपुर में रहता था। उसे इस जादुई झरने से बहुत प्यार था। वह रोजाना स्कूल से आने के बाद अपने दोस्तों के साथ झरने के पास खेलने जाता था। वे वहां पानी में पत्थर फेंकते, मछलियों को देखते और ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेते। रोहन को लगता था कि झरने के पानी में एक खास चमक है जो और कहीं नहीं मिलती। यह झरना गांव की धड़कन था और रोहन इसे अपनी आंखों के तारे की तरह मानता था। सभी बच्चे झरने के किनारे बैठकर कहानियां सुनते और नए खेल खेलते थे। एक दिन रोहन सुबह उठा तो उसने देखा कि झरने का पानी कुछ फीका फीका सा लग रहा है। उसकी चमक कम हो गई थी और इंद्रधनुष के रंग भी धुंधले पड़ गए थे। गांव में भी हलचल मच गई। लोग परेशान थे। फूल मुरझाने लगे थे और पेड़ों की पत्तियां पीली पड़ रही थीं। हवा में वह ताजगी नहीं रही थी। गांव के बड़े बूढ़े आपस में बातें कर रहे थे कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। रोहन बहुत उदास हुआ। उसे अपने प्यारे झरने की ऐसी हालत देखकर दुख हो रहा था। उसने सोचा कि उसे कुछ करना होगा। रोहन तुरंत अपनी साइकिल उठाई और अपने सबसे बुद्धिमान दोस्त उल्लू दादा हूट हूट के पास पहुंचा। हूट हूट जंगल में सबसे ऊंचे पेड़ पर रहते थे और उन्हें हर बात का ज्ञान था। रोहन ने उन्हें सारी बात बताई। हूट हूट ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोलीं और ध्यान से सुना। फिर उन्होंने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, बेटे रोहन, जीवन झरने की शक्ति एक बहुत ही खास जीवन मणि में है। यह मणि ही झरने को इतनी चमक और शक्ति देती है। शायद किसी ने उस मणि को उसकी जगह से हटा दिया है। रोहन ने पूछा, लेकिन किसने हटाया होगा उल्लू दादा? और वह मणि कहाँ मिलेगी? हूट हूट ने अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ाते हुए कहा, मुझे लगता है कि किसी शरारती परी ने उसे खिलौना समझकर उठा लिया होगा। तुम इंद्रधनुष पहाड़ी की तरफ जाओ। वहां कई छोटी छोटी शरारती परियां रहती हैं। मुझे शक है कि परी तितली ने ही कुछ गड़बड़ की होगी। वह बहुत चंचल है और अक्सर चमकीली चीजें उठा लेती है। हूट हूट ने उसे रास्ता बताया और सावधानी बरतने को कहा। रोहन ने तुरंत अपनी कमर कसी और इंद्रधनुष पहाड़ी की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह जंगल में पहुंचा, उसे उसकी पुरानी दोस्त नटखट गिलहरी चिंकू मिली। चिंकू पेड़ों पर कूदते हुए उसके पास आई और पूछा, कहाँ जा रहे हो रोहन? कुछ रोमांचक होने वाला है क्या? रोहन ने चिंकू को सारी बात बताई और कहा कि वह जीवन मणि को खोजने जा रहा है। चिंकू भी बहुत उत्साहित हुई और बोली, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं पेड़ों पर चढ़ने में माहिर हूँ और छोटे छोटे रास्तों से भी निकल सकती हूँ। रोहन को चिंकू का साथ अच्छा लगा। रास्ते में एक चौड़ी और तेज बहने वाली नदी आ गई। रोहन को समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे पार करे। नदी में पत्थर बहुत फिसलने वाले थे और पानी गहरा लग रहा था। चिंकू तुरंत एक बड़े पेड़ पर चढ़ गई और एक लंबी, मजबूत बेल तोड़ लाई। लो रोहन, उसने कहा, इस बेल को पकड़कर तुम उस पार पहुंच सकते हो। मैं दूसरी तरफ से कूद जाऊंगी। रोहन ने चिंकू की बात मानी। उसने मजबूती से बेल पकड़ी और झूलकर नदी पार कर ली। चिंकू भी पलक झपकते ही दूसरी तरफ पहुंच गई। दोनों ने एक दूसरे की मदद करके एक बड़ी बाधा पार कर ली। थोड़ी देर और चलने के बाद वे एक ऐसे हिस्से में पहुंचे जहां घनी झाड़ियां थीं और रास्ता कांटों से भरा था। रोहन ने सोचा कि अब क्या करें, लेकिन चिंकू ने कहा, डरो मत रोहन, मैं आगे आगे चलती हूँ। मेरे छोटे शरीर से मैं कांटों के बीच से रास्ता बना सकती हूँ। चिंकू सचमुच बहुत बहादुर थी।
वह आगे आगे छोटे छोटे रास्ते बनाते हुए निकली और रोहन उसके पीछे पीछे सावधानी से चलता रहा। इस तरह उन्होंने उस कांटेदार झाड़ी वाले रास्ते को भी पार कर लिया। यह एक छोटी सी चुनौती थी, लेकिन उन्होंने मिलकर इसे हल कर लिया। आखिरकार वे इंद्रधनुष पहाड़ी पर पहुंच गए। यह पहाड़ी सचमुच जादुई थी। यहाँ के फूल इतने चमकदार और रंगीन थे कि ऐसा लगता था जैसे किसी ने उन पर इंद्रधनुष का रंग बिखेर दिया हो। हवा में मीठी मीठी खुशबू तैर रही थी और दूर कहीं से किसी के खिलखिलाने की आवाज आ रही थी। रोहन और चिंकू एक बड़े रंगीन पेड़ के पीछे छिप गए और झांककर देखने लगे। उन्होंने देखा कि एक छोटी सी परी, जिसके पंख तितली जैसे थे और कपड़े इंद्रधनुष जैसे चमक रहे थे, एक चमकती हुई चीज के साथ खेल रही थी। यह परी तितली ही थी। वह जीवन मणि को एक गेंद की तरह उछाल रही थी। मणि से निकलने वाली चमक से उसके आसपास की हर चीज और भी सुंदर लग रही थी, लेकिन वह मणि की असली शक्ति से अनजान थी। रोहन ने हिम्मत करके पेड़ के पीछे से बाहर निकला और परी तितली को पुकारा, परी तितली। परी तितली चौंक गई और चमकती हुई मणि को कसकर पकड़ लिया। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? उसने शरारती आंखों से पूछा। चिंकू भी रोहन के कंधे पर बैठ गई। रोहन ने परी तितली को समझाया, परी तितली, वह चमकती हुई चीज जिसे तुम खेल रही हो, वह कोई साधारण खिलौना नहीं है। वह हमारे गांव के जीवन झरने की जीवन मणि है। उसके बिना हमारा झरना सूख रहा है और गांव में सब कुछ मुरझा रहा है। परी तितली को यह बात सुनकर थोड़ी हैरानी हुई। उसने मणि को ध्यान से देखा और फिर कहा, ओह, मुझे लगा यह कोई सुंदर सा पत्थर है जो मैंने जंगल में पड़ा हुआ पाया। यह बहुत चमकता है, इसलिए मैं इससे खेल रही थी। वह नहीं समझ पा रही थी कि उसका एक छोटा सा खेल पूरे गांव के लिए कितनी बड़ी समस्या बन गया था। रोहन और चिंकू ने परी तितली को और समझाया। देखो परी तितली, चिंकू ने कहा, तुम्हें जो चीज अच्छी लगी तुमने उसे अपने पास रख लिया, लेकिन कभी कभी हमारी एक छोटी सी पसंद किसी और के लिए बहुत जरूरी हो सकती है। यह मणि सिर्फ तुम्हारी नहीं है, यह तो पूरे गांव की खुशियों का राज है। रोहन ने अपने बैग से एक मुरझाया हुआ फूल निकाला जो उसने गांव से लाया था। यह देखो, यह फूल पहले कितना सुंदर था, लेकिन अब यह सूख गया है क्योंकि झरने में शक्ति नहीं है। मुरझाया हुआ फूल देखकर परी तितली को सचमुच समझ में आया। उसकी आंखों में थोड़ी उदासी आ गई। उसने मणि को देखा, फिर मुरझाए हुए फूल को। उसे लगा कि उसने अनजाने में कितनी बड़ी गलती कर दी है। मुझे माफ कर दो रोहन, उसने कहा, मुझे नहीं पता था कि यह इतना जरूरी है। मैं कभी भी किसी की चीज बिना पूछे नहीं लूंगी। उसने तुरंत जीवन मणि को रोहन की तरफ बढ़ा दिया। रोहन और चिंकू बहुत खुश हुए। उन्होंने परी तितली को धन्यवाद दिया। तीनों दोस्त रोहन, चिंकू और परी तितली तुरंत जीवन झरने की ओर वापस भागे। जब वे झरने के पास पहुंचे तो परी तितली ने बड़े प्यार से और सावधानी से जीवन मणि को उसकी जगह पर वापस रख दिया। और जैसे ही मणि अपनी जगह पर रखी गई, एक जादू हुआ। झरने का पानी फिर से चमकने लगा, उसमें इंद्रधनुष के रंग लौट आए। पानी में एक नई ऊर्जा और ताजगी आ गई। गांव के मुरझाए हुए फूल खिल उठे, पेड़ों पर हरी भरी पत्तियां आ गईं और हवा में फिर से खुशबू फैल गई। पूरा रंगीनपुर गांव खुशियों से झूम उठा। सभी लोग झरने के पास दौड़कर आए और रोहन को धन्यवाद दिया। हूट हूट भी अपनी डाल पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। परी तितली ने रोहन और चिंकू से वादा किया कि वह अब से कभी भी किसी की चीज बिना पूछे नहीं लेगी और गांव के लोगों की मदद करेगी। रोहन और परी तितली अच्छे दोस्त बन गए। वे अक्सर इंद्रधनुष पहाड़ी पर मिलते और खेलते थे। रंगीनपुर में फिर से खुशियां लौट आईं और जीवन झरना हमेशा की तरह चमकता रहा, दोस्ती और समझदारी का प्रतीक बनकर। हमें हमेशा दूसरों की चीजों का सम्मान करना चाहिए और बिना पूछे कुछ भी नहीं लेना चाहिए। छोटी छोटी गलतियां भी बड़ा नुकसान कर सकती हैं, लेकिन समझदारी और मिलकर काम करने से हर समस्या का समाधान निकल सकता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें,
शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।